तो नाम सुना है, याद नहीं कोई। याद करके बोलो। एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं। हाँ क्या होता है भाई साहब ये? बैरोमीटर। एक में ही कट हो गया था सर। क्या होता है बैरोमीटर? हाँ अरे सुना है पहले कभी जिंदगी में? क्या होता है? प्रेशर मेजर करता है। सही बात है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करता है बैरोमीटर। किस क्या डालते हैं इसके अंदर? मर्क्यूरी बैरोमीटर। आजकल तो थोड़े एडवांस हो गए, एंड्रॉइड बैरोमीटर बन गए। ठीक है, आजकल थोड़े अपन एडवांस हो गए, एंड्रॉइड बैरोमीटर बन गया। पर इसके अपन अंदर अपन क्या डालते हैं? मर्क्यूरी। मेरा सवाल है पानी क्यों नहीं डालते? एक मिनट, हाँ क्या? मतलब बैरोमीटर लंबा लगेगा क्योंकि पानी ज़्यादा की डेंसिटी भी है। क्यों लंबा लगेगा? पानी की ज़्यादा ना डेंसिटी। वॉल्यूम पानी का ज्यादा लगेगा। हाँ बैरोमीटर बड़ा लगेगा, वाटर चिपकेगा भी ना। वॉल्यूम पॉइंट लो है। एक मिनट, बैरोमीटर बड़ा बनेगा पानी के केस में और मर्क्यूरी के केस में छोटा बनेगा। ये बात तो मुझे समझ में आती है, पर क्यों? सही बोल रहा है तू, मैं समझ रहा हूँ कि तेरे को थोड़ा बहुत धुंधला धुंधला आता है। देखो तुमने सुना उसने क्या बोला? उसने बोला अगर आप पानी डालोगे तो ये बैरोमीटर लंबा बनेगा। कैसे लंबा बनेगा? और देखो बैरोमीटर किस फिनोमेना पे काम करता है, कोई इसमें रैंडम साइंस नहीं है। देखो क्या है, सपोज आप ऐसा समझो एक कंटेनर है अपने पास, ऐसा अपन इसको क्वेश्चन की तरह करते हैं। अपने पास एक कंटेनर है जिसमें ना पानी भरा हुआ है। क्या भरा है? ठीक है, अपने पास एक कंटेनर है जिसमें पानी भरा हुआ है। मैंने आपको बोला कि मैंने ना इसके ऊपर एक इन्वर्टेड कंटेनर रखा। बात समझ में आई? सच दैट इस कंटेनर में वैक्यूम है। क्या है? क्या पानी ऊपर चढ़ेगा? अरे ऐसा मान लो पानी h हाइट तक चढ़ गया, मान लो पानी h हाइट तक चढ़ गया। अब सुन, इस पॉइंट पे जो प्रेशर है वो कितना होगा? h इंटू रो इंटू जी। अरे ऐसा हो, क्योंकि ऊपर वैक्यूम है तो पी नॉट का सवाल नहीं उठता। बात समझ में आती? इस पॉइंट पे प्रेशर कितना होगा? h रो जी। अरे ऐसा हो, और क्या इस पॉइंट का प्रेशर इस पॉइंट के प्रेशर के इक्वल होना चाहिए? अरे ऐसा हो, और इस पॉइंट पे प्रेशर कितना है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अरे ऐसा हो इज इक्वल्स टू पी नॉट। सॉल्व करते हैं अपन। पी नॉट कितना? 1.01 इंटू 10 रेज टू द पावर 5, सब अप्रोक्सीमेट ले रहा हूं मैं, इज इक्वल्स टू हाइट h मान लो हमें कैलकुलेट करनी है, डेंसिटी ऑफ वाटर g की वैल्यू 10, अप्रोक्सीमेटली 10 मीटर, अप्रोक्सीमेटली 10 मीटर। अगर आप पानी का बैरोमीटर बनाओगे तो उसकी हाइट अप्रोक्सीमेटली कितनी बनेगी? 10 मीटर। प्रैक्टिकली इतना बड़ा इंस्ट्रूमेंट बनाना और उसको यूज करना डे टू डे लाइफ में प्रैक्टिकली पॉसिबल, ये रीजन। कुछ बात समझ में? अरे पक्का। मर्क्यूरी की डेंसिटी याद है बाय एनी चांस किसी को? मान लो इसी बैरोमीटर में, ये तो हमने कैलकुलेशन करी थी फॉर वाटर, मान लो इसी बैरोमीटर में हम मर्क्यूरी भरते हैं,
ठीक है, तो मर्क्यूरी के लिए कैलकुलेट करते हैं हाइट कितनी आएगी। P नॉट इज इक्वल्स टू H रो ऑफ मर्क्यूरी इनटू G। मर्क्यूरी का सिंबल Hg होता है ना। सो 1.01 into 10 raised to the power 5 is equals to height h हमें निकालना है, G is 10, मर्क्यूरी की डेंसिटी होती है 13,400 kg मीटर पर क्यूब। कैलकुलेटर से h की वैल्यू निकालो जरा, देखो कितनी आ रही। सॉल्व करो इसको। 13,600 सॉल्व करो जरा इसको अप्रोक्सीमेटली। अरे सॉल्व करने को बोल रहे हैं। आज 07 76 सेंटीमीटर। कितना? 76 सेंटीमीटर। भाई जी भी हमने 10 लिया, 9.8 लेंगे, अप्रोक्सीमेटली 76 सेंटीमीटर आता है। तुमने सुना होगा 76 mm ऑफ Hg, कभी ऐसे कुछ वर्ड सुने हैं? अब इसका लॉजिक सुनिए। 76 सेंटीमीटर, इसका मतलब 76 सेंटीमीटर की हाइट तक अगर मैं मर्क्यूरी भरूंगा, 76 सेंटीमीटर की हाइट तक अगर मैं मर्क्यूरी भरूंगा तो बॉटम पे वो ही प्रेशर होगा जितना हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। कुछ बात समझ में आई? अरे पक्का, इसलिए बैरोमीटर में मर्क्यूरी डालते हैं। आपको पता है सवालों में ना प्रेशर ऐसे दिए जाते हैं, मतलब एक तो सवाल आते हैं अपने पास, अपने को जो क्वेश्चंस मिलेंगे, सुनना ध्यान से, आपको बोला जाएगा कि प्रेशर ऑफ गैस या प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस इज 10 सेंटीमीटर ऑफ Hg। इस टाइप के सवाल आते हैं कि भाई प्रेशर ऑफ गैस या प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस इज 10 सेंटीमीटर ऑफ Hg। जैसे ही सवाल मेरे सामने आ जाएगा मैं समझ जाऊंगा कि 10 सेंटीमीटर तक अगर मैं मर्क्यूरी भरूंगा तो जो प्रेशर बॉटम पे होगा वही प्रेशर क्या गैस का प्रेशर है। अरे कुछ बात समझ में? मतलब इसका मतलब हमें दिया हुआ है प्रेशर ऑफ गैस इज H रो G। आपको क्वेश्चन में डायरेक्ट गैस के प्रेशर नहीं दिए जाते, आपको बोला जाता है प्रेशर ऑफ गैस इज X mm ऑफ Hg, मतलब गैस का प्रेशर इज H रो G। कुछ बात समझ में आ रही है? सो मर्क्यूरी का कॉलम कितनी हाइट तक आप भरो, उसके बाद बॉटम पे जो प्रेशर होगा दैट इज द प्रेशर ऑफ गैस। कुछ बात समझ में आई? सो कभी भी हमको स्टेटमेंट दिया जाएगा कि आपको क्वेश्चंस मिलेंगे ऐसे, मैं बार बार कह रहा हूं कि प्रेशर ऑफ अ गैस इन अ पर्टिकुलर कंटेनर इज 10 सेंटीमीटर या 20 सेंटीमीटर ऑफ Hg। इसका मतलब ये मत सोचना कि आपको गैस का प्रेशर दिया नहीं है, दिया है। कुछ बात समझ में आई? जो आप निकालोगे H रो G से, जिसमें रो क्या है 13,600 kg पर मीटर क्यूब। कुछ बात समझ में? उधर बैरोमीटर।
दर्शन देख ली। गुलाबी आँखें, डन। हो गया। एक इंस्ट्रूमेंट होता है मैनोमीटर, सुना है कभी? बाय एनी चांस? हाँ, हाँ, सुना तो है। क्या होता है? सुना है। अबे कोई ऐसी चीज है जो तुमने सुनी भी है और याद भी है? हाँ, बोलना। मैनोमीटर बहुत ही मस्त चीज होती है। एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो किसी भी गैस का प्रेशर कैलकुलेट कर लेता है। अगर मान लो मैंने आपको कोई गैस दी, मैंने बोला भाई बताओ ये गैस कितना प्रेशर एक्सर्ट करेगी, समझ रहे हो बात को? इससे आप पता कर सकते हो मैनोमीटर। ये कुछ इस टाइप का सेटअप होता है। इसी कॉन्सेप्ट पे बनाया जाता है ये भी, प्रेशर के कॉन्सेप्ट पे। ये कुछ इस टाइप का सेटअप होता है। समथिंग लाइक दिस, ठीक है। अब आप करते क्या हो, ध्यान सुनना मेरी बात। इस चेंबर में आप गैस फिल करते हो, जिसका आपको प्रेशर निकालना है ना। आपको अपन ने कोई गैस दी, अपने बोला कि भाई प्रेशर इसका कैलकुलेट करो। इस चेंबर में आप गैस भरते हो जिसका आपको प्रेशर कैलकुलेट करना है। उसके बाद इस पाइप में ना लिक्विड फिल किया जाता है, ठीक है। कुछ ऐसे मान लो ये कुछ ऐसे लिक्विड फिल हो गया। लेटर से इस लिक्विड की डेंसिटी है रो, है ना। जो भी अपन ने भरा, पानी भरा या जो भी भरा, लिक्विड की डेंसिटी है रो। बात समझ में? उसके बाद होता क्या है कि ये वाली जो ट्यूब है, इसमें ना परफोरेटेड स्केल होते हैं रीडिंग लेने के लिए, एंड सो ऑन, ठीक है। अब ये किस कॉन्सेप्ट पे काम करता है देखिए भाई। ये गैस है यहाँ पे इस चेंबर में, तो ये गैस इस लिक्विड के ऊपर प्रेशर लगा रही है, दैट इज प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस। यस और नो? अरे सही है। एंड क्योंकि ये स्टैटिक फ्लूइड है, तो जो प्रेशर यहां पे है, क्या वही प्रेशर यहां पे भी होना चाहिए? प्रेशर ऑफ गैस। अरे ऐसा, अरे पक्का। और इस पॉइंट का प्रेशर आप क्या लिखोगे? पी नॉट प्लस एच इंटू रो इंटू जी, ठीक है। अब सोच तुमको क्या क्या पता है? पी नॉट क्या तुमको पता है? रो तुमने भरा है तो तुम्हें पता है, जी कांस्टेंट है तुम्हें पता है, और ये हाइट एच आप इस स्केल में मेजर करते हो देख के कि भाई गैस टू गैस लिक्विड कितने हाइट तक चढ़ा हुआ है। ये हाइट आप मेजर कर लेते हो। इवेंचुअली आपको
गैस का प्रेशर मिल जाता है। तो ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है मैनोमीटर। बुक्स में आपको ऐसी चीजें मिलेंगी, दिस HROG, दिस इज कॉल्ड एज गेज प्रेशर, दिस इज कॉल्ड एज गेज प्रेशर, एंड दिस P0 plus HROG, this is called as absolute pressure। कभी कोई पूछ ले एग्जाम में कि भाई डिफरेंस ऑफ एब्सोल्यूट प्रेशर एंड गेज प्रेशर विल गिव व्हाट, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। फैंसी टर्म्स है, बता रहा हूं, याद रखनी है, ठीक है। इन दोनों के समेशन को एब्सोल्यूट प्रेशर बोलते हैं, HROG को गेज प्रेशर बोलते हैं। फेयर इनफ। उतारो मैनोमीटर। सिंपल सिंपल इंस्ट्रूमेंट है, मैं तुम्हें हकीकत बता रहा हूं, ये सब तुम 9-10 में पढ़ चुके हो पर तुम्हें याद नहीं है, और ये गलती अब 11 में मत करना। 12th में आपको ये सब याद होना चाहिए। हो गया मैनोमीटर। एक आध सवाल तो मैं थोड़ा सा अच्छा कराता हूं, देखो कॉम्पिटिटिव पैटर्न, थोड़ी सी अच्छी चीज है, जेई देने वाले हैं। Length A, length B, and height C। बोलो कोई तकलीफ? ठीक है, क्या है ये? एक क्यूबॉइड, ठीक है। अपन ने एक बक्सा लिया,
क्या लिया? बात समझ आ रही? इस बक्से के अंदर लिक्विड भर दिया ऑफ डेंसिटी रो। पानी भर दिया, अरे ठीक है। अब इस साइड को ऑब्जर्व करो, लेट अस से ए बी सी डी। इस साइड को ऑब्जर्व करो, इसके अंदर जो पानी है क्या वो इस सरफेस पे प्रेशर एक्सर्ट करेगी? अरे यस, अगर प्रेशर एक्सर्ट करेगी मतलब फोर्स भी एक्सर्ट करेगी। अरे कोई फोर्स लगाएगी नहीं लगाएगी? कैलकुलेट द फोर्स exerted on side A, B, C, D. Calculate the force exerted on side A, B, C, D. ये सवाल बनाया। अब सुनो, सबसे पहली चीज, पहले तो सरफेस को देखो, A, B, C, D। इस सरफेस पे, पूरे सरफेस पे, ध्यान सुनना मेरी बात, इस पूरे सरफेस पे मतलब इस पूरी सी हाइट पे, ऊपर से लेके नीचे तक, ए बी से लेके सी डी तक सेम प्रेशर लग रहा है या अलग? सेम प्रेशर लग रहा है या अलग? सेम या अलग? सोचो, अच्छे से सोचो। हाँ भाई, अलग लग रहा है। प्रेशर क्या होता है? एचओडी। इसका मतलब जैसे जैसे आप नीचे आओगे प्रेशर, सेम प्रेशर कैसे लग सकता है? अरे कुछ बात समझिए, क्या हर एक छोटे सरफेस एरिया पे डिफरेंट प्रेशर एक्ट कर रहा है? अरे ऐसा होता, जैसे जैसे आप नीचे आओगे द प्रेशर विल इंक्रीज। इसका मतलब इस पूरे सरफेस पे सेम प्रेशर नहीं लग रहा। अगर सेम प्रेशर नहीं लग रहा तो हम ये भी बोल सकते हैं इस पूरे सरफेस पे सेम फोर्स नहीं लग रही। और जहां पे भी चीजें वेरी कर रही होती है वहां पे हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं? कैलकुलस। तो ऐसे थॉट आना चाहिए। जहां पे भी चीजें, पहले तो आपको ये समझना चाहिए, कभी भी सवाल लेके समझो यहां पे चीजें कांस्टेंट है कि वेरी कर रही है। अगर कांस्टेंट है तो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करो, अगर चीजें वेरी कर रही हैं तो दिमाग में थॉट आना चाहिए कि कुछ ना कुछ कैलकुलस से यूज होगा। करते, देखते हैं कहां पहुंचते हैं। मान लो, ध्यान सुन मेरी बात, मान लो नीचे से y डिस्टेंस पे मैंने एक बहुत पतला सा सरफेस एरिया लिया। ये तुम्हें दिखाने के लिए मैंने बहुत मोटा बनाया है, ऑल्दो ये है बहुत पतला। द लेंथ या द थिकनेस ऑफ दिस सरफेस एरिया इज d1। कुछ बात समझ में आई? इस पतले से सरफेस dy पे जो पतला सा प्रेशर लगेगा dp इस स्ट्रिप के ऊपर, क्या वो होगा रो जी इंटू सी माइनस वाई। अरे ऐसा रो जी एच, अरे होगा नहीं होगा? अरे पक्की बात। और इस स्ट्रिप पे जो फोर्स लगेगी, फोर्स क्या होती है? प्रेशर इनटू एरिया। अरे यस और नो? तो इस पतले से स्ट्रिप पे जो फोर्स लगेगी डीएफ वो कितनी होगी? रो जी इंटू सी माइनस वाई, रो जी इंटू सी माइनस वाई इंटू इस स्ट्रिप की एरिया। अब इस स्ट्रिप की एरिया कितनी है?
सबको दिखना चाहिए बी डी वाई। देखो इस स्ट्रिप की एरिया कितनी है, कितनी है, कितनी है? देखिए लेंथ है बी, दिस लेंथ इज बी एंड थिकनेस इज डी वाई, तो एरिया कितनी हुई? इसको अपन इंटीग्रेट कर देंगे कहां से कहां तक, when y is equals to 0 to y is equals to c, खत्म। अब जो भी आएगा वो आंसर है। अभी इसके आगे मैथ्स है, अब इसके आगे मैथ्स है। कुछ बात समझ में आई? ठीक है, इसका आंसर सो रो जी बी कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा c माइनस वाई डी वाई। ठीक है, जब आप इसको इवेंचुअली इंटीग्रेट करोगे तो आपके पास आएगा फोर्सेस रो जी बी सी स्क्वायर बाय 2, ये आपके पास आएगी फोर्स एक्सर्टेड ऑन, फोर्स एक्सर्टेड ऑन। कुछ बात समझ में आई? अरे पक्की बात। तो इससे ना हमने एक शॉर्ट ट्रिक निकाल ली कि भाई इस टाइप के अगर तुम्हें सवाल लिख जाएंगे, तो मैंने क्यूबॉइड ले लिया, हो सकता है क्यूब आ जाए, इस टाइप के कोई सवाल आ जाए, तो इसको अगर तुम ध्यान से देखो तो ये कुछ ऐसे लिखा हुआ है, फोर्सेस रो जी सी बाय 2 इंटू बी सी। ये रो जी सी बाय 2 को हम बोलते हैं एवरेज प्रेशर। ठीक है भाई, बॉटम पे प्रेशर कितना होगा, रो जी इंटू सी। अरे यस और तो रो जी सी बाय 2 क्या हो गया, एवरेज प्रेशर। इसका मतलब ये नहीं है कि ये मिड पॉइंट का प्रेशर है, कंफ्यूज मत होना, एवरेज प्रेशर है। ठीक है, एंड व्हाट इज दिस, एरिया ऑफ द सरफेस बी इंटू सी। तो एक शॉर्ट ट्रिक बन जाती है कि द फोर्स एक्सर्टेड इज एवरेज प्रेशर इंटू एरिया। ठीक है, थोड़ा सा अपर लेवल क्वेश्चन है, अच्छा सा बात समझ आइए। अच्छा एक बात और बताओ, अगर मैं इस ऊपर वाले सरफेस पे पूछता फोर्स, या इस नीचे वाले सरफेस पे पूछता फोर्स, तो भी क्या हमें इंटीग्रेट करना पड़ता? नहीं, क्योंकि इस नीचे वाले सरफेस पे हर एक पॉइंट पे क्या प्रेशर सेम है, रो जी सी। अरे यस और नो, तो डायरेक्ट एरिया से मल्टीप्लाई करके अपने पास आंसर आ जाता है। ये वर्टिकल वाले पे हमने इंटीग्रेट किया है क्योंकि इस पे हर पॉइंट पे प्रेशर अलग है। डेली बेसिस पे घर जाके नोट्स रिवाइज किया करो, ना कुछ समझ नहीं आया।
डन। धीरे धीरे अपना ब्रेन इस हिसाब से डेवलप करो कि जहां पे भी चीजें वेरी हो रही हो वहां आपके दिमाग में थॉट आना चाहिए कि यार कैलकुलस होगा। कैसे होगा वो एक अलग बात है, बट होगा, ये स्ट्राइक कर जाना चाहिए। मिटा दूं? थोड़े बहुत काफी अच्छे अच्छे सवाल बनते हैं। सोच, कुछ साइड एक बेहतरीन सवाल बताता हूँ, हालांकि है कुछ नहीं, वन लाइन सॉल्यूशन, लेकिन फिर साइड, जिस साइड पे आपने फोर्स निकाला है उसी साइड पे मैं पूछ सकता हूं कैलकुलेट टॉर्क अबाउट एबी। टॉर्क क्या होता है? आर क्रॉस एफ। अरे यस और नो पूछ सकते हैं कैलकुलेट टॉर्क अबाउट एबी। इसलिए मैं तुम्हें कह रहा हूं एडवांस में जब सवाल बनते हैं आपके दिमाग में ना पिक पॉकेट्स होने चाहिए। फ्लूइड मैकेनिक्स, वर्क पर एनर्जी, सेंटर ऑफ मास, रोटेशन। एडवांस में जब सवाल बनते हैं सब चैप्टर्स मिक्स हो जाते हैं। फ्लूइड में भी रोटेशन घुसा देगा, अभी तो तुम क्लास 12 में आओगे चार्ज वार्ज रखने लग जाएगा और 50 चीजें होती हैं। अच्छा बहुत बढ़िया। ये तुम 100% पढ़ के आए हो, तुम्हें कितना याद है? buoyancy। कोई एक बच्चा क्लास में बोल दे मुझे सर मैंने पढ़ा नहीं है 9th 10th में। buoyancy पढ़ी है? क्या होता है? जो बॉडी अंदर डूब जाती है उस पर buoyancy नहीं लगती? जो बॉडी अंदर डूब जाती है उस पर buoyancy नहीं लगती? लगती है। तो फिर फ्लोटिंग क्यों बोल रहे हो? सॉल्व बताएगा पूरा भरोसा। सॉल्व क्या होता है बच्चे? नहीं आता नहीं यार। नहीं आता है बोल देते घुसा मार देते। पढ़ी है ना buoyancy? पहली चीज, व्हाट इज buoyancy? इट इज एन अपथ्रस्ट फोर्स। भाई जब आप किसी बॉडी को, किसी भी ऑब्जेक्ट को पानी में डुबाने की कोशिश करते हो, क्या पानी उस पे ऊपर के डायरेक्शन में फोर्स लगाता है? दैट इज कॉल्ड एज buoyancy या buoyant फोर्स। अरे यस और नो? भाई वाटर किसी भी ऑब्जेक्ट पे चाहे फ्लोटिंग हो चाहे अंदर डूब रहा हो, क्या पानी उस पे फोर्स लगाएगा ऊपर के डायरेक्शन में? अरे यस और नो? उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं? buoyant फोर्स। ठीक है, ये कभी दिमाग में मत रखना कि buoyancy सिर्फ फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट पे लगती है। अरे अगर सोच ऐसे अगर एक ऑब्जेक्ट फ्लोट कर रहा है तो उसका एफबीडी दिमाग में ला, कौन कौन सी फोर्स लग रही होगी? एक buoyant फोर्स और एक उसकी वेट mg की। तो जब mg इक्वल टू buoyant फोर्स हो जाता है बॉडी फ्लोट करती है। सिंपल। जब mg buoyant फोर्स से बड़ा हो जाएगा तो बॉडी डूब जाएगी। सिंपल। ठीक है, पर buoyant फोर्स लगती है as soon as body is immersed in a fluid। जैसे कि आप किसी फ्लूइड में एक बॉडी को डुबाने की कोशिश करोगे, उस पे फ्लूइड एक फोर्स लगाएगा ऊपर के डायरेक्शन में, दैट इज कॉल्ड एज buoyant फोर्स। कुछ बात समझ में आई? लगती कहां है और इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, बहुत ध्यान से सुनना। अक्सर बच्चों को कंफ्यूजन होता है buoyant फोर्स में।
एकदम क्लैरिटी रखना है इसमें, मैं बार बार कह रहा हूं, इस पे सवाल आते हैं और आपसे तब बनेंगे जब आपको इसका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होगा। मान लो एक लिक्विड है विद डेंसिटी रो ऑफ एल लिख देता हूं, मतलब डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ठीक है। इसमें आपने एक ऑब्जेक्ट को इमर्स कर दिया, लेट अस से ऑब्जेक्ट आ गया ये ऑब्जेक्ट आ गया, यस और नो। लेट अस से मतलब मान लेते हैं इस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी है रो ऑफ ऑब्जेक्ट, रो ऑफ लिक्विड, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट का एफबीडी बनाओ, क्या इस पे दो फोर्सेस एक्ट कर रही होंगी, एक लगेगी अपवर्ड डायरेक्शन में, दैट इज बॉइंट फोर्स, अरे यस और एक लगेगी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, दैट इज mg। बोलो पक्की बात, सही बात है। ये बॉइंट फोर्स कौन लगाता है, ये पहले तो ये mg कौन लगा रहा है, ऑब्जेक्ट, इट इज द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यस और नो। ये बॉइंट फोर्स लगा कौन रहा है इस पे, बचा हुआ पानी, रिमेनिंग फ्लूइड। बचा हुआ पानी नहीं, बचा हुआ पानी, बात समझ आई। रिमेनिंग फ्लूइड इस ऑब्जेक्ट पे जो अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे, दैट इज बॉइंट फोर्स। कुछ बात समझ में आई? और पिक्चर क्लियर करो, देखने की बात सुन ध्यान से। दिस mg, अगर मुझे वेट लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा भाई, मास इज डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू जी। अरे यस और क्या mg यही होगा भाई, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट, अरे यस और अरे पक्की बात। बॉइंट फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होता है, बॉइंट फोर्स का मैग्नीट्यूड इज, ये बात सुन गई, बॉइंट फोर्स का मैग्नीट्यूड इज, पहले तो बॉइंट फोर्स समझ लो। बॉइंट फोर्स इस ऑब्जेक्ट पे लगती है नहीं, अब समझो इसकी डिटेल। जिस ऑब्जेक्ट को आप पानी में डुबाते हो, जिस ऑब्जेक्ट को आप पानी में डुबाते हो, उस ऑब्जेक्ट पे बचा हुआ पानी एक फोर्स लगाता है, ठीक है। थोड़ी देर के लिए इस ऑब्जेक्ट को मैं यहां से हटा देता हूं, ठीक है। तो जब आप इस ऑब्जेक्ट को यहां से हटाओगे, ये, so this volume is called as displaced volume। displaced volume बात समझ में आ रही है भाई, जितने रीजन का पानी इस ऑब्जेक्ट ने डिस्प्लेस कर दिया, that volume is called as displaced volume। बॉइंट फोर्स एक्चुअल में इस डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम पे लगती है, ऑब्जेक्ट पे नहीं लगती। मतलब बॉइंट फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होता है, दैट इज, ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो, डेंसिटी ऑफ लिक्विड। क्यों डेंसिटी ऑफ लिक्विड सर? क्योंकि ये वो फोर्स है जो लिक्विड लगाता है, ऑब्जेक्ट नहीं, इनटू वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड
अब अगर तो ये ऑब्जेक्ट पूरा डूब गया है तो वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड और वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट सेम हो जाएगा, मैं मानता हूं। बट अगर ये ऑब्जेक्ट पूरा नहीं डूबा है, फ्लोट कर रहा है, तो वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड एंड वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट सेम, इसलिए क्लैरिटी होनी चाहिए। ठीक है, इनटू जी, ये होती है बॉयंसी। और सुनो पिक्चर, जो ये mg फोर्स है, वेट, ये लगती कहां पे है? इट एक्ट्स ऑन सेंटर ऑफ मास ऑफ ऑब्जेक्ट, बट buoyancy force acts on center of mass of displaced fluid। आप पता नहीं, आप कभी मेले वगैरह में जाओ, तुम लोग अगर कभी मेले में गए हो, अब मेले वगैरह में जाओ, वहां पे वो क्या करते हैं, वो बोलते हैं आओ मैं आपको जादू दिखाऊंगा, जादू दिखाऊंगा, और एक पानी लेते हैं बकेट में, उसमें ऐसे एक बॉल लेते हैं, ऐसे बॉल डालते हैं, जैसे ही बॉल पानी में डालते हैं बॉल घूमने लगती है गोल गोल। कभी ऐसा कुछ देखा है? ऐसे वो मजमा सुना है? मजमा, उस सड़क पे मजमा लगाओ, वो भीड़ इकट्ठी हो जाती है, फिर जादू दिखाते हैं बीच बीच में। तो उसमें क्या लेते हैं, बकेट लेते हैं, बॉल को ऐसे बकेट में रखते हैं, और बॉल को जैसे ही बकेट में डालते हैं बॉल घूमने लग जाती है। बोलते देखो जादू जादू जादू। जादू कैसे करते हैं देख, मान लो आपने एक ऑब्जेक्ट लिया, मतलब एक कंटेनर लिया कुछ ऐसे, ठीक है, आपने एक ऐसी बॉल बनाई है। भाई बॉल अपन बना के ला रहे हैं घर से, मीडिया को सामने वाले को क्या पता, भाई दर्शक को थोड़ी पता अपन बॉल कैसे बना रहे हैं। तो अपन बॉल ऐसे बनाते हैं जिसमें एक साइड ना अपन ज्यादा स्टफिंग करते हैं। कहने का मतलब हमने एक ऐसी बॉल बनाई जिसका सेंटर ऑफ मास सेंटर कटिंग थोड़ा यहां पे, बात समझे? सो अपन एक बॉल बनाते हैं, अपन ने बॉल ली एंड दिस बॉल इज सच दैट कि इस बॉल का सेंटर ऑफ मास यहां पे, बोलो कोई तकलीफ? अरे पक्की बात। तो होता क्या है, जैसे ही आप इस बॉल को पानी में डालोगे, जैसे ही वो इस बॉल को पानी में डालता है, mg एक्ट करता है सेंटर ऑफ मास पे, बट buoyancy कहां एक्ट करेगी? सेंटर ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड। उसका सेंटर ऑफ मास ऑफ बॉल से कोई लेना देना, तो बॉल घूमने लगती है बिकॉज ऑफ टॉर्क। अरे कुछ बात समझ आई? तो buoyancy की पिक्चर क्लियर रखना। तुमने पहले इतनी क्लैरिटी से 100% नहीं पढ़ा होगा, अब पढ़ रहे हो तो एकदम पिक्चर क्लियर रखना। mg जो वेट है वो ऑब्जेक्ट पे एक्ट करता है, ऑब्जेक्ट के सेंटर ऑफ मास पे एक्ट करता है, उसको कैलकुलेट भी हम ऑब्जेक्ट से करते हैं। बट जो buoyancy है उसको कैलकुलेट हम फ्लूइड से करते हैं, वो लगती डिस्प्लेस्ड वाटर पे है और एक्ट भी सेंटर ऑफ मास और डिस्प्लेस्ड फ्लूइड पे होती है। उसका ऑब्जेक्ट से कुछ लेना देना, कुछ बात समझ आई?
जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी मैकेनिक्स के सारे पीवाईक्यू खत्म कर देना मॉड्यूल से, छोड़ना नहीं बिल्कुल भी आलस में आके छोड़ मत देना। 11th का कोई बैकलॉग आपको 12th में नहीं लेके जाना है, ठीक है। 12th इज कंपैरेटिवली सिंपल, जैसे 10th थी 9 से आसान। हो गया? बता दूं क्या? हाँ देखो एक सवाल करते हैं, मैं करता हूं और इसमें सवालों की कमी नहीं है। मतलब एक सवाल करूंगा, इसी से कॉन्सेप्ट समझ लेना। देख अगर कोई ऑब्जेक्ट है जिसकी डेंसिटी फ्लूइड से कम है तो वो फ्लोट करेगा कि डूब जाएगा? अगर कोई ऑब्जेक्ट है जिसकी डेंसिटी फ्लूइड से कम है तो वो फ्लोट करेगा, डूब जाएगा? समझ में आती है आपको बात? बचपन से पढ़ते आ रहे हो, बाय आइस फ्लोट्स ऑन वाटर। अरे ठीक है ना? देख मेरी बात सुन, एक फ्लूइड है जिसकी डेंसिटी कितनी है? 3 और एक बक्सा है अपने पास मस्त क्यूबॉइड डायमेंशन एबीसी जिसकी डेंसिटी कितनी है? रो। अगर मैं इस बक्से को इस फ्लूइड में डाल दूं तो ये डूबेगा कि फ्लोट करेगा? फ्लोट करेगा। सिंपल सी चीज है भाई, लाइटर। अरे सर आपसे पूछा calculate the height of box that will be in water. water कहाँ है? fluid. ठीक है, जितनी हाइट पानी के अंदर होगी वो आप कैलकुलेट करके दे दो। सिंपल सवाल। मैंने क्या किया, मैंने बक्से को उठा के पानी में डाल दिया। मैं इसका सिर्फ फ्रंट पोर्शन बनाऊंगा, कंफ्यूज मत हो। तो ये बक्सा जब पानी में गया ये कुछ ऐसे ही, अरे ऐसा लेट अस अज्यूम कि द डेप्थ सिंकिंग इज x। जो डेप्थ डूबी है पानी में वो कितनी है? बची हुई कितनी है? c माइनस एक्स। अरे ऐसा अरे पक्की बात। अगर ये अपनी जगह फ्लोट कर रहा है इसका मतलब क्या मैं बोल सकता हूं कि भाई buoyant force is equals to mg। yes और नो? अगर ये अपनी जगह फ्लोट कर रहा है मतलब मैं बोल सकता हूं
कि द बॉइंट फोर्स इज इक्वल्स टू mg। यस और नो? देख मैग्नीट्यूड लिखते हैं। सबसे पहले बॉइंट फोर्स, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड इनटू वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड। बोलो वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड। X. ए बी एक्स, सिर्फ इतनी वॉल्यूम तो डिस्प्लेस हुई है। अरे यस और नो? अरे यस और नो? इनटू जी, क्या मेरी पॉइंट फोर्स है? अरे पक्की बात, इज इक्वल्स टू जो वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड हुई है, जितना पानी डिस्प्लेस हुआ है, जितनी जगह डिस्प्लेस हुई है, सिर्फ वो वॉल्यूम। क्योंकि बचा हुआ फ्लूइड, इसका लॉजिक भी सुन लो, ये जो बचा हुआ पानी है, ये सिर्फ इतनी वॉल्यूम पे प्रेशर या फोर्स एक्सर्ट करेगा। ऊपर वाली वॉल्यूम पे फोर्स एक्सर्ट, वहां पानी नहीं है। अरे कुछ बात समझ में आई? ये दिस शुड बी इक्वल टू अ मास। मास के लिए डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू जी। कुछ बात समझ में आई? क्या आंसर आया हमारे पास? जी जी बच गए, ए बी बच गए, रो बच गए, एक्स कितना आया? सी बाई थ्री। आंसर। सवाल बहुत सिंपल आता है बॉयंसी के, एकदम फोर्स बैलेंस करना होता है। बॉइंट फोर्स इक्वल्स टू mg, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बस आपको बॉइंट फोर्स लिखनी आनी चाहिए। उसके लिए आपको यह पता होना चाहिए कि मुझे बॉइंट फोर्स लगानी कहां है। तो बॉइंट फोर्स हमेशा डिस्प्लेस वाटर पे लगाएंगे, और बाकी मास लिखना तुम्हें बचपन से आता है। अरे कुछ बात समझ आई? मैंने बनाने को नहीं बोला। खौफ देख रहे हो आप? बिठा दो उसको।
सुनो मेरी बात, एक वेइंग मशीन के ऊपर मैंने एक बकेट रखा जिसमें पानी भरा हुआ है, वेट कितना है W1, बात समझे, और इसकी डेंसिटी है रो। बाहर मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है W2 जिसकी डेंसिटी है रो बी, और मैंने आपको ये भी बता दिया कि रो बी इज लेस देन रो एल। मतलब अगर इस ऑब्जेक्ट को पानी में डाल दूंगा तो ये डूबेगा कि फ्लोट करेगा? ये बात समझ में आती है? मान लो मैंने इस ऑब्जेक्ट को पानी में डाल दिया तो ये फ्लोट कर रहा है। अरे ऐसा हो, अरे कर रहा है नहीं कर रहा? व्हाट विल बी द रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन? 4 ऑप्शन आपके सामने। बोलो। अनीता, बसंती, चंपा, डॉले। अबे चमत्कार हो गया इतना, क्यों कंफ्यूज हो रहे हो? सर बॉयंसी ने एमजी को कैंसिल कर दिया तो उसका वेट तो नीचे तक पहुंचा ही नहीं। क्या बात है, यही सोचा था तुमने? चमत्कार हो गया, एकदम पागल ही हो गया। जो फोर्स आप कैंसिल कर रहे हो ना वो इस ऑब्जेक्ट का एफबीडी है, सिस्टम का एफबीडी। पूरे सिस्टम पे डाउनवर्ड फोर्स कितनी है? W1 प्लस W2। अरे भैया तो पानी में कुछ भी चीज डालो सारा वजन बढ़ ही नहीं रहा। वाह क्या बात है सर। मतलब एक अपने पास जहाज है, उसका वजन 2 टन है, उसमें आप कितना भी कुछ डाल लो, कितना भी कुछ डाल लो, वो तो सारा फ्लोट ही कर रहा है, तो उसका तो वजन बढ़ ही नहीं रहा। ऐसी गलतियां, मतलब ऐसे सवाल आते हैं मेरे ख्याल से किसी एग्जाम का ये है। कुछ बात समझ? ऐसे और सवाल करने हैं अपन ने, ऐसे ही ऑब्जेक्टिव टाइप।